वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। तो इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालते क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हो। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा है ना, कुछ इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। गजब टू भी बाज आदमी हो। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री राहुल बनते हैं कोई मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। गर्व की बात है? बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि वो कुछ करने चाहते हैं देश के लिए। राहुल जी? जी। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चे? यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। चल झूठा। जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और आप सुनिए, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, FIR 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल। एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखी है। उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है। भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं, हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज क्यों नहीं मिलेंगे? कम है। भरे हुए। मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी। मेजोरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजोरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा IT सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। देश का प्रधानमंत्री कौन है जान? मोदी जी। मोदी जी। जी, किसने बताया? आपने देखा, सुना टीवी में या किसी मम्मी पापा ने बताया? और राहुल गांधी को जानते हैं? कौन है वो? अब बात आई आपके सवाल की वायनाड पर। राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विंध्याचल की पर्वतों के दक्षिण और उत्तर कहीं भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। ऐसी हिम्मत एक बार इस देश का प्रधानमंत्री भी करके दिखाए। वुमेन। अगर प्रोपेगेंडा चलाने वालों का एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे देश में भी इलेक्शन चल रहे हैं,
इलेक्शंस के दौरान ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहती है कि हम सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, कानून सबके लिए बराबर होगा, एक जैसा होगा। एक दूसरी पार्टी है जो कहती है कि हम अगर सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे और मुस्लिम्स के लिए अलग से ही पर्सनल लॉ बोर्ड रहेगा जो उनका रहता है, यानी कि हर धर्म के लिए अलग अलग कानून होगा, विशेष तौर पर मुसलमानों के लिए। अब जनता के बीच में प्रोपेगेंडा क्या सेट किया गया है कि जो सबके लिए एक जैसा कानून लाना चाहता है ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, और जो सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून लाना चाहता है वो बिल्कुल सेकुलर है। देख लीजिए। तो आप अगर यूसीसी की बात करते हैं, जो आर्टिकल 44 में बोला गया है, डीपीएसपी में बोला गया है कि सबके लिए एक जैसा कानून आना चाहिए, तो आपको सांप्रदायिक बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और अगर कोई पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात करे, या उस पार्टी ने एक जमाने में ये कहा था कि इस देश के सभी संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, वो पार्टी सेकुलर है और उसमें बिल्कुल भी धर्म जैसा नहीं है। बताइए, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेगेंडा। क्या होगा जब हम वोट नहीं देंगे? कितनी गर्मी है वहाँ भाई साहब, ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। सोचिए वो गर्मी कैसी होगी जब आपको होली मनाने से रोक दिया जाएगा। आपके मंदिरों की घंटियों को अखिलेश की पुलिस बाहु पास में लिए खड़ी रहेगी क्योंकि बगल की मस्जिद में अजान चल रही है। सोचिए उस गर्मी के बारे में जब राम मंदिर पर एक भीड़ चढ़कर उसके ध्वज स्तंभ को तोड़कर चांद तारे लगा देगी। सोचिए उस गर्मी के बारे में जब आपकी बहन नेहा को कोई फैयाज कॉलेज में सरेआम चाकुओं से गोद देगा, या आपकी बेटी अंकिता को कोई शाहरुख जीवित जला देगा। वह गर्मी याद कीजिए जब आपकी कांवड़ यात्रा, रामनवमी शोभा यात्रा पर हर जिले में पुष्प वृष्टि की जगह शिलावृष्टि, बमबाजी, आगजनी की जाएगी और आप ही पर केस दर्ज हो जाएगा। एक गर्मी तो वह भी होगी जब ईद पर बिजली आपूर्ति जबरदस्त होगी और आप होली दिवाली में अपने घर का बल्ब मोमबत्ती से खोजते रहेंगे। टूटी सड़कों पर लगे जाम में ऑटो, बस, कार, बाइक पर आपको तो और भी गर्मी लगती होगी। क्या कांग्रेस वहाँ दोनों तरफ एसी की व्यवस्था कर दिया करती? आपके पैसों से होने वाले घोटालों के कारण आपको कभी गर्मी लगी या नहीं? एक ही है उसमें 4 बजे सुबह से लाइन में लगे रहने पर कभी गर्मी लगती थी या नहीं? साइकिल पर ट्यूब से बने सिलेंडर लेकर दिन भर बैठने के बाद भी टूटी सड़क से खाली सिलेंडर ले जाते हुए कभी गर्मी लगी थी या नहीं? 5 वर्ष तक ठंडे मस्तिष्क के साथ भारत की विकास यात्रा के सहभागी बनने के लिए 2 घंटे की गर्मी झेलिए और वोट दीजिए जाकर। आपका एक वोट बहुतों की गर्मी शांत कर देगा जो आपके अस्तित्व को ही शांत करने के लिए प्रतीक्षा में बैठे हुए। वोट कीजिए। फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था। तो आई डोंट थिंक देयर वाज एनी रिपोर्ट लाइक दैट। आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ? अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट अब सुनिए, अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा, जाके चेक कर लीजिए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसीली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पे। और श्वाइजर्स एलेस्टेटे नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पर जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए।